मैं सस्पेंस ही खत्म करने जा रहा, और ये बड़ी अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, आप जरूर जाके देखें। और मैं बोलूंगा कि प्रियंका चोपड़ा फर्स्ट टाइम, क्योंकि अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर, इस तरह के टॉपिक्स पे अगर जो मूवीज बनती हैं उनसे बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। तारे ज़मीन पे थी, उसमें एक डिफरेंट उनको किया गया था, और बड़ी इसलिए वो देखें आप कितनी हिट रही है ये भी। और फिर एक्टिंग स्किल्स तो आपको पता है रणबीर कपूर के, ठीक है, रॉक स्टार से मैं तो फैन हूँ बहुत अच्छा उनका। और प्रियंका चोपड़ा को आपको बड़े डिफरेंस में देखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने किया, आप उनकी एक्टिंग देखें। और अगर आपको याद हो रानी मुखर्जी का, कि वो एकदम से उनका मतलब उनका वैसे माशाल्लाह एक बड़ी फेमस रही है, उनकी फेम है, हर चीज है, लेकिन ब्लैक के बाद अमिताभ बच्चन के साथ ब्लैक में जो उनकी एक्टिंग थी, एग्जैक्टली जो एक उनको जो अप्रिशिएट किया गया बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग, जिसमें गूंगी बनी हुई थी और वो सारी, तो यही आप उसमें देखें। लेकिन बड़ा एक फनी एक्टिंग, बिल्कुल रणबीर कपूर का बहुत फनी एक बड़ा फनी सा कैरेक्टर दिखाया है, बड़ा लाइवली कैरेक्टर दिखाया है इसको। तो इसके लिए तो मैं बोलूंगा आप मूवी देखें, क्योंकि मैं स्टोरी खराब नहीं करने जाता। जरूर देखिए, टाइम जरूर निकालिए इस तरह की चीजों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है ना मेरे ख्याल से निकालना चाहिए अपने आप को फ्रेश करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, चिल करने के लिए थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम आप जरूर निकालें, क्योंकि अच्छी मूवीज होती हैं, आपको सीखने को मिलता है। बहुत सी चीजें हैं कि ऑब्वियसली आपके पाकिस्तान में बहुत ऑटिज्म से लोग होते हैं, और उनको यही बात है ना कि हम लोग बड़ा उनको निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये कि आपको ये चीजें देखें तो बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज उसमें डाली गई है। लेकिन इसका मैं आपको ये भी बता दूं कि मर्फी एक बड़ा इसका लीगल इश्यूज भी है, क्योंकि इसमें रणबीर कपूर का नाम जो है वो मर्फी था। तो मर्फी एंटरप्राइज के नाम से उनको सू किया गया अनुराग बासु को, क्योंकि आपने कॉपी किया है। तो बड़ा एक कह रहे हैं कि बड़ा लीगल इशू था, लेकिन वो खैर सॉल्व हो गया, फाइनली रिलीज हो गई कल सिनेमा प्रीमियर। अरे मैं एक दिन ऐसी चैनल सर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि वो विवेक ओबराय की कोई मूवी आ रही है, वो एक ही दिन पे दोनों रिलीज हो रही थी। तो उनके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे दूसरे को कि जी आप प्लीज उस दिन नहीं करें। ये होता रहता है। क्या कहना चाहिए कि आपको अगर सलमान खान का भी याद हो कि तलाश, और उसकी वजह से उन्होंने अपनी आगे बढ़ा दी, और वो शाहरुख खान को उन्होंने नहीं बढ़ाया थी 5 अक्टूबर को उनकी नहीं उनकी पहले रिलीज हो रही थी, एज इन लाइक सॉरी तलाश आमिर खान ने सलमान खान के लिए आगे बढ़ाई। तलाश जो थी वो पहले रिलीज हो रही थी एक था टाइगर के साथ, लेकिन वो फर्दर आगे बढ़ा दी गई थी। अब तलाश तो आगे रिलीज होगी। लेकिन मैं बाय द वे ये बताता चलूं कि शाहरुख खान यश चोपड़ा की जो मूवी आने वाली थी, जो कि अनटाइटल्ड थी, उसका नाम फाइनली कटरीना कैफ और आपके कटरीना कैफ थी, और इसमें एक और है, तो जब तक है जान, जब तक है जान, और जब तक है जान इसका टाइटल फाइनली। आई डोंट नो लाइक लोग बहुत, बट मैं तो बहुत बड़ी फैन हूं शाहरुख खान की। हाँ सब फैन है ऑब्वियसली, और बहुत कुछ बोलते हैं कि बहुत ऐसा लगने लगा है, लगने लगा, लेकिन बस पता नहीं। वही बात है ना, रोमांटिक मूवीज या अगर आपके रोमांस की साइड पे आते हैं तो शाहरुख खान इज लाइक किंग, उनको कहा जाता है। तो ये भी बड़ी एक इसी टाइप की मूवी है, और यश चोपड़ा 11 साल बाद आपके वापस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो बड़ा आप सब एंशियसली वेट कर रहे हैं इस मूवी के लिए। और करण जौहर का भी कल मैं देख रहा था कि वो भी मतलब कह रहे हैं ना कि ये तो मतलब एक मस्ट वॉच मूवी हो गई है, मैं बड़ा उससे वेट कर रहे हैं। तो ये कि इसमें मैं ये बता दूं कि पुलिस का इनका हुआ है, लेकिन ये कि वेट करते हैं यश चोपड़ा का, मैं तो खुद पर्सनली बड़ा वेट कर रहा हूँ। बाकी करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी, एक वही बात है ना कि एक डेट तो फाइनली आ रही है कि 16 अक्टूबर अपने शर्मिला टैगोर ने भी कर दिया कि ये डेट है, लेकिन अभी तक करीना कपूर की साइड से कोई वो नहीं आया कि है या नहीं है, लेकिन तैयारियां दिख रही हैं, और तैयारियां बहुत पहले से दिख रही थी। लेकिन अब ये कि शर्मिला टैगोर ने बोल दिया कि हाँ 16 अक्टूबर को या तो एंगेजमेंट है या शादी होगी। अच्छा, अब इश्यूज बन रहे हैं कि क्या करीना कपूर इस्लाम कन्वर्ट करेंगी या नहीं करेंगी, तो वो इनका स्टेटमेंट आ गया कि नहीं मैं कन्वर्ट नहीं करूंगी, पहले हम लाइक निकाह करेंगे एंड देन अपनी हिंदुइज्म अपना जो इनका अपने कल्चरल जो आपकी वेडिंग होती है वो पूरी सेरेमनी होगी। तो ये लेट्स अब वही बात है 16 अक्टूबर का वेट करें, अगर होगी तो होगी, नहीं होगी तो आपको पता है कि र्यूमर्स होती हैं, कुछ पता नहीं लगता कि होती है नहीं होती। कब से हम लोग तो देख ही रहे हैं, कब से चल रहा है, पहले था कि फर्स्ट एजेंट विनोद से पहले हो जाएगी, फिर था एजेंट विनोद के बाद हो जाएगी, अब 16 अक्टूबर की बात आई है, तो देखें बिल्कुल आप। चले तो हमारे पास आज मूवीज कंप्लीट हो गई हैं। चले थैंक यू सो मच फारूक कि आपने हमें सारी मूवीज के बारे में बताया, और जरूर जाकर के देखिए, जो भी आपको जिस भी मूवी में इंटरेस्ट हो जरूर जाके देखें, अपने लिए जरूर टाइम निकालें। बर्फी आपने कहा कि हमारे यहाँ आ गई है, लग गई है, ठीक है, हमारे सारे सिनेमास में आ गई है, और काफी शोज हैं तो आप देख सकते हो आराम से। अच्छा, काफी टाइमिंग पे प्रॉब्लम तो नहीं है टिकट्स, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई बात है ना कि लोग अभी तो कल रिलीज हुई है, तो आप 1-2 दिन में पता लगेगा, वीकेंड पे रिलीज होती है, वैसे यूजुअली फ्राइडे को ही है। तो अब ये है कि अभी तक तो मैं कल रात को देख रहा था शो, तो उसके अभी तक तो कोई ऐसे सोल्ड आउट नहीं थे, लेकिन वो तो जाके पता लगेगा
क्योंकि मैं टिकट लेने मैं आगे देखूंगा। चलें जी, सब लोग जाकर के देखिए, अपने लिए जरूर टाइम निकालिए और इसी तरह से अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। अभी हम जाएंगे जी छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ बहुत ही अच्छे से गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं बात करूँगी परवेज़ सिद्दीकी साहब की, वो हमारे साथ होंगे, उनसे बात करूँगी मैं लहरी साहब के ऊपर और जानूंगी थोड़ा सा कि कॉमेडी कितना मुश्किल होती है और उसको किस तरह से हम बैलेंस करते हैं, जो कि हमें नजर आया लहरी साहब के अंदर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे खैर के साथ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, वो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने कभी क्यों लगता है जैसे होठों पे कोई कर्ज रखा है। उससे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। क्या बात है जी, हर तरफ परेशानी है। सही बात है जी। वेलकम बैक, फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो मैंने अपनों से बात की थी ना कि बहुत बड़ी बात होती है किसी को हंसाना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे देना, तो उसमें एक बहुत बड़ा काम हम जब देखते हैं, जब हम अपने टीवी चैनल्स ऑन करते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा कोई बड़ा अच्छा सा कोई ड्रामा आ रहा है या कोई अच्छी सी मूवी आ रही है, तो हम एकदम से बैठ जाते हैं। और जब हम उसमें देखते हैं कि हमारे कॉमेडियंस उसमें हैं, उसी ड्रामे में या उस मूवी में वो लोग हैं, तो हमको ज़रूर पता होता है कि अच्छा यार चलो, अगर हम हल्के से डिप्रेस हैं तो हमें फीलिंग्स हो रही होती हैं कि हम जो है लाइक अभी हंसेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई किसी को हंसा रहा है, और हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूल जाना चाहिए। और अभी 3 दिन पहले ही हमारे से इतने बड़े लेजेंड लहरी साहब जो हैं वो हमसे जुदा हुए हैं, तो बस उन्होंने भी दूसरों को हंसाया है, और हमें भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हम दूसरों से ऐसी बात करें, ऐसी चीज़ें उनसे शेयर करें जिससे उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। इसीलिए मैंने अपने शो पर आज इन्वाइट किया है परवेज़ सिद्दीकी साहब को। उनसे भी जानूंगी कि बेसिकली कॉमेडी क्या चीज़ है, लहरी साहब के बारे में भी उनसे जानूंगी कि उन्होंने भी अपना बहुत सारा टाइम जो है उनके साथ गुजारा है। वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। मैंने वैसे ये बात सही की कि हंसाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा हंसाना डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम है, रुलाना बहुत आसान है। आसान है। किसी को आप उठा के पत्थर मार देंगे वो रोना शुरू कर देगा, किसी को धक्का दे देंगे उसकी चोट लग जाएगी रोना शुरू कर देगा। हाँ। ये आसान है। हाँ। और अभी आप वहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठ के आपको हंसाऊँ, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ। ये अल्लाह पाक किसी किसी को अता करते हैं, और जिसको अता करते हैं तो वो कुछ समझ के करते हैं, कोई जिम्मेदारी होती है। हाँ। और इस दौर में हंसाना सबसे मुश्किल काम है, जबकि लोगों के आंखों में आंसू खत्म हो चुके हैं, रो रो के आंसू खुश्क हो गए,
कहीं आप देखें तो किसी फैक्ट्री में आग लगी हुई है, कहीं आप देखें तो बम ब्लास्टिंग है, कहीं आप देखें तो कत्ल गारतगरी है, दहशतगर्दी है, महंगाई है, बदनज़मी है पूरे हमारे मुल्क में। क्या हाल है चिंटू आपके? ठीक ठाक। हवा पिए, हवा ठंडी हो गई बेटा, बहुत ठंडी हो गई है? बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है। अच्छा। ये हवा जो है ना, मैं ले जाऊंगा अपने साथ, अपने रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे ना, कंप्रेसर वैसे भी खराब हो गया हमारा। हो गया? हाँ, तो वहाँ लाइट उसके लिए नहीं आ रही ले थी, जाऊंगा। हाँ, लाइट नहीं आ रही थी इसलिए खराब हो गया। लाइट की तो बस, लाइट का तो नाम ही ना लेना तो अच्छा है। हाँ। तो वही मैं डिप्रेशन जितना है ना आजकल की जो सब कुछ है, अच्छा, उसमें हंसाने वाले बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग, और जो चले जा रहे हैं आस्ते आस्ते खत्म हो रहे हैं। मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हंसाने वालों की जिंदगियों को लंबी करे, उम्र दराज करे उनकी, और ताकि वो ज्यादा दिनों तक लोगों को हंसाते रहे। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस मीडियम को सिर्फ इसलिए यूज करना कि दूसरों को आप लोग हंसा सकें, लाइक जैसे आप लोग हैं और ऐसे बहुत सारे हमारे पास गिनती के है ना। हाँ, गिनती के। और लहरी साहब तो लहरी साहब तो मेरे पास तो जुमले भी नहीं है, और इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट थे वो, और इतना काम किया। और लहरी साहब को देखा जाए तो वो असल कॉमेडियन वही है। देखिए 50% हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर से, अपने फेस की मूवमेंट से मुंह बिगाड़ के और ऐसे वैसे लाफ्टर ले लेते हैं, लेकिन वो ऐसे एक शख्सियत थे कि ना तो वो अपने बॉडी से काम लेते थे, ना वो अपने फेस को बिगाड़ते थे। वो बात ऐसी करते थे कि लोगों को हंसी आ जाती थी, और उनके चेहरे पे जरा सी मुस्कुराहट नहीं होती। और लेकिन उनके जुमले जो होते थे बहुत बैलेंस होते थे ना, बैलेंस और जुमाने और समझने वाले, हर किसी के समझ में नहीं आती वो बात जो वो करते थे। उनका जो ग्राफ था बड़ा अपर लेवल का था, और उनको समझने वाले भी तकरीबन पढ़े लिखे ही लोग होंगे जो उनको समझते होंगे। हम जैसे तो जिनको बिल्कुल इसकी तालीम नहीं है, हमें तो समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है। जुमले, उनकी अदायगी, उनके बोलने का अंदाज। मैं आपको बताऊं, हम हैदराबाद जा रहे थे शो करने, तो बहुत सारे आर्टिस्ट और भी थे, हसन जहांगीर भी थे, हम हैदराबाद जा रहे थे, और भी गुलकाराएं थी और भी कॉमेडियंस थे। लहरी साहब सबसे आगे बैठे हुए थे, हाईएस्ट में हम जा रहे थे, एसी में बैठे हुए आराम से। तो उन्होंने यहाँ अपने घर के पास ही एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ रोका, कहने कि मुझे शुगर है तो मैं दवाइयों के बगैर तो चलता नहीं हूँ, तो मैं पहले मेडिकल से दवाइयाँ ले लूँ। तो वो दवा लेकर बैठे थे। आपको पता है कितने बैगर्स, फकीर वगैरह कितने हमारे जो प्रोफेशनल, अब तो प्रोफेशन बन गया, क्या ख्याल है? जी आप आ गए, मैं समझ गया। हाँ तो वो लहरी साहब के पास बार बार आ गए, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे, कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे। भाई हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा। हमने आपको बता दिया, जो पैसे थे हमने दवाइयाँ खरीद ली उनसे। अब पैसे नहीं है। और वो पीछा तो नहीं छोड़ते ना, पीछे आपने देखो गाड़ियों के पीछे दौड़ने लगते हैं। खुदा ना खास्ता नीचे आ जाए, कुछ हो जाए, नहीं वो दौड़ने लगते हैं। तो वो चिपक गया ना लहरी साहब को, वो नहीं पहचाना कि कौन है क्या है, वो तो उसको नहीं पता। तो लहरी साहब ने आखिर में एक गोली दी उनको, कोई शुगर की थी। बोला बेटा ये 7 रुपए की आती है, ये वापस करके पैसे उससे ले लेते। Oh my God। तो वो किसी बात को खाली नहीं जाने देते। लेकिन मैं भी सोची थी, आपने कहा कि हम सब जा रहे थे एक हाईएस्ट में से, तो मैं सोची थी कि कितना मजा आता होगा जब आप लोग उनके साथ बैठते होंगे, क्योंकि उनकी तो हर बात में कोई ना कोई ऐसा, हम तो कुछ ना कुछ ऐसा शोशा छोड़ देते थे जिसपे वो बात करते थे, और हमें मजा आता था, और फिर उससे सीखने को मिलता था। बिल्कुल। तो वो तो बहुत बड़ी हस्ती थे। कभी आपने उनसे बैठ के बोला, पूछा सीखने में कि मुझे बताएं? मैंने उनके साथ कॉमेडी भी की। वही तो मैं कह रही हूँ ना, तो क्या पॉइंट्स होते थे जो आपको सिखाते थे, आपको बताते थे? सिखाते ये थे कि सबसे पहले तो आप अपनी टाइमिंग परफेक्ट कर लें, क्योंकि आपको वन मैन शो करना है। तो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। इसमें सबसे ज्यादा टाइमिंग है। 10,000 क्राउड है, उनकी मिजाज को समझना। उस 10,000 में कितने लोग होंगे कुछ चिड़चिड़े दिमाग के होंगे, उसमें से कई लोग होंगे जो हुटिंग करते होंगे, उसमें से कई लोग होंगे कुछ अपर क्लास की कॉमेडी सुनना चाहते होंगे, कुछ लोअर क्लास के होंगे। सबको देख दाख के उनको समझ के फिर कॉमेडी करना हमेशा। और